गर्मियों में बार बार थकान होती है, शरीर में जलन होती है, चक्कर भी आने लगते हैं, कमजोरी या डिहाइड्रेशन भी महसूस होती है। तो सिर्फ एसी में बैठना या ठंडा पानी पीना ही काफी नहीं होता। असली फर्क पड़ता है उन चीजों से जो आप रोज खाते और पीते हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स और ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगा जो कि गर्मियों के मौसम में आपकी बॉडी को ठंडा रखेंगे, पानी की कमी भी आपकी बॉडी में कंप्लीट रहेगी और आपकी बॉडी को फ्रेश रखने में भी आपकी हेल्प करेंगे। और सबसे अच्छी बात यही है कि ये सभी चीजें आपको आपके घर पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आज हम बात करेंगे गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने की खाने पीने की चीजों के बारे में। कई लोग गर्मी में सिर्फ ठंडा पानी पीते रहते हैं, लेकिन फिर भी शरीर में कमजोरी, थकान, सिरदर्द या चिड़चिड़ापन महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों के मौसम में शरीर को सिर्फ ठंडा रखने से ही काम नहीं चलता, बल्कि हमारी बॉडी को सही हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है। तो चलिए फिर एक एक करके हम समझते हैं कि गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए कौन कौन सी चीजें हमारे लिए फायदेमंद होती हैं और इन सभी चीजों को हम सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तरबूज की। तरबूज गर्मियों का सबसे लोकप्रिय फल माना जाता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। गर्मियों में पसीने के कारण शरीर से पानी काफी तेजी से निकलने लगता है और तरबूज खाने से उस कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा तरबूज खाने से हमारा शरीर हल्का और फ्रेश महसूस करता है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखो कि ज्यादा मात्रा में तरबूज खाने से आपकी बॉडी में दिक्कत हो सकती है। जैसे कुछ लोगों का पेट फूल सकता है और डाइजेशन में भी दिक्कत दे सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको हर चीज को संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं खीरे की। खीरा गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसमें भी पानी की मात्रा काफी अच्छी होती है और इसको खाने से हमारी बॉडी भी काफी लंबे समय तक हाइड्रेट रहती है। कई लोग गर्मियों में स्किन डल होने की शिकायत करते रहते हैं और ऐसे में अगर आप पानी वाली चीजें खाने लगते हो, जैसे खीरे का इस्तेमाल करते हो, तो ये दिक्कत भी आपकी सॉल्व हो सकती है। खीरे को आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं या हल्का सा नमक डालकर भी खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बार बार पेट में गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, तो बहुत ज्यादा खीरा खाने से आपको बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं नारियल पानी की। गर्मी के मौसम में नारियल पानी काफी लोगों को तुरंत ताजगी महसूस करवाता है, क्योंकि इसमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे शरीर में मिनरल्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अगर आप धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं, वर्कआउट करते हैं या बहुत पसीना आता है, तो नारियल पानी पीना आप सभी के लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को किडनी का कोई इश्यू है या पोटेशियम से जुड़ी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को सबसे पहले डॉक्टर से डिस्कशन करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नींबू पानी की। गर्मियों में थकान और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नींबू पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको पीने से हमारे शरीर में फ्रेशनेस आती है। अगर आप नींबू पानी को घर पर बनाते हैं और उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, तो यह आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर मिलने वाले किसी भी ड्रिंक को हेल्दी समझ लेते हैं और उन सभी ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है और शुगर से आप जितना दूर रहोगे आपकी बॉडी उतनी ही हेल्दी रहेगी। डायबिटीज का खतरा नहीं होगा, इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं दही और छाछ की। गर्मियों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में अगर आप दही और छाछ पीते हो तो यह आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है और उसे बेहतर भी बनाता है। खासकर गर्मियों में छाछ का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इसे पीने से हमारी बॉडी रिफ्रेश फील करती है और अगर आप इसमें हल्का भुना हुआ जीरा या फिर काला नमक डालकर पीते हैं तो स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है या फिर दही खाने से बार बार समस्या होती है, तो उन लोगों को इनसे सावधानी रखनी चाहिए, इनसे दूर ही रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं खरबूजे की। खरबूजे का इस्तेमाल भी गर्मियों में काफी ज्यादा किया जाता है और इसमें भी पानी की मात्रा काफी अच्छी होती है। गर्मियों के मौसम में अगर आप खरबूजे को खाते हो तो इससे भी हमारी बॉडी रिफ्रेश फील करती है, क्योंकि ये खाने में काफी हल्का होता है और गर्मी के मौसम में काफी लोगों को बहुत अच्छा महसूस करवाता है। लेकिन एक सबसे जरूरी बात है कि जब भी हम फलों को काफी लंबे समय तक काट कर रखते हैं तो इससे बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको किसी भी फल को लंबे समय तक काटकर नहीं रखना है। जितना आपसे पॉसिबल हो सके कि फलों को ताजा ही खाएं, ताजा काटकर ही खाएं। इसके बाद हम बात करते हैं पुदीने की। पुदीने का इस्तेमाल भी गर्मियों में काफी ज्यादा किया जाता है। लोग इसे सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं खाते, बल्कि इसे खाने से हमारी बॉडी फ्रेश फील करती है, बॉडी में फ्रेशनेस आती है। जैसे पुदीने की चटनी लोग खाते हैं, पुदीने का पानी भी पीते हैं या फिर छाछ में पुदीने को डालकर उसे पीते हैं। इससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता है और गर्मी में ठंडक भी महसूस होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पुदीना खाने से ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, लेकिन ये आपकी बॉडी को कूलिंग वाली फील जरूर देगा, आपकी बॉडी को ठंडा महसूस करवाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अंगूर की। अंगूर में भी पानी काफी अच्छी मात्रा में होता है और ये गर्मियों के मौसम में हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में सपोर्ट करता है। कई लोगों को गर्मी में कमजोरी महसूस होती है और
ऐसे में अगर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जिन भी लोगों को डायबिटीज है तो उन्हें फलों की मात्रा को संतुलित रखना चाहिए। हालांकि फलों में नेचुरल शुगर होती है, लेकिन कुछ फलों में नेचुरल शुगर भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी स्थिति है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह कर लो। अगर वो रिकमेंड करते हैं तो आप अंगूर भी खा सकते हैं। अब एक जरूरी बात जो आप सबको समझनी चाहिए, गर्मियों के मौसम में सिर्फ ठंडी चीजें खाना ही काफी नहीं होता। कई लोग बार बार कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं या बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक लेने लगते हैं। ये सब चीजें हमें कुछ समय के लिए अच्छी जरूर लगती हैं, लेकिन जब भी हम ज्यादा ही शुगर अपनी बॉडी में देते हैं, ज्यादा ही प्रोसेस्ड ड्रिंक अपनी बॉडी में देते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में नुकसान होने लगता है, हमारा मोटापा भी बढ़ने लगता है। अभी तक हमने बातें करी कि गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए कौन कौन सी चीजें आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ आपको कुछ आदतों पर भी फोकस करना होगा, अपनी हैबिट्स पर भी फोकस करना होगा। ये बहुत जरूरी है। जैसे पूरे दिन आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, बहुत देर तक खाली पेट आपको धूप में नहीं रहना है, बहुत ज्यादा ऑयली और भारी खाना आपको लगातार नहीं खाना है, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी में भी आपको बाहर जाना पड़े तो शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से साइंस हमें दिखते हैं गर्मियों के मौसम में जो कि हमें कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर गर्मी में बार बार चक्कर आने लगे, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगे, उल्टी होने लगे, तेज सिर दर्द होने लगे, तो ये जो सभी संकेत हैं वो हीट एग्जॉशन के संकेत हैं या डिहाइड्रेशन के सिग्नल भी हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत आराम की जरूरत होती है और तुरंत आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। एक और जरूरी बात है जो आप सबको समझना बहुत जरूरी है कि हर बॉडी इंसान की अलग अलग होती है। जो एक चीज किसी एक व्यक्ति को सूट करती है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति को भी वैसा ही सूट करेगी। इसीलिए आप सभी को सबसे पहले अपने शरीर को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा रखना चाहते हो तो आपको किसी भी महंगी चीज की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सही खाना पीना करते हो, रेगुलर बेस पर पानी पीते रहते हो या कुछ हेल्दी हैबिट्स आप फॉलो करते हो, जैसे तरबूज आप खाते हो, खीरा आप खाते हो, नारियल पानी पीते हो, नींबू पानी आप पीते हो, दही और छाछ भी आप लेते हो, खरबूजे का इस्तेमाल करते हो, पुदीने का इस्तेमाल करते हो और अंगूर जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हो, तो गर्मियों के मौसम में आपकी बॉडी हमेशा फ्रेश ही रहेगी और आपकी बॉडी में पानी की कमी कभी भी नहीं होगी। आपकी बॉडी ऑलवेज हाइड्रेट ही रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होती हैं और जिनमें पानी की मात्रा अच्छी होती है, तो गर्मियों के मौसम में आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिए और इसी तरह की हेल्थ अवेयरनेस वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।